जी नमस्कार। मैं आरसी अग्रहरी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंग्लिश लर्निंग क्लासेज में। आज के इस सेशन में स्पॉटिंग एरर्स को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, क्योंकि किसी भी भाषा पर अच्छे कमांड के लिए वो भाषा लिखी जाए या बोली जाए, उस पर करेक्ट वर्डिंग की जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हाँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ में आ पाए। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। और आप देख रहे हैं सेंटेंसेस। आपका फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ 10 रुपीज नोट। ये कंपाउंड नाउन है, आप देख रहे हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है? क्योंकि लोग सोचते हैं यार हमने नाउन के 5 काइंड सुना है, प्रॉपर नाउन सुना है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, ये सारी 5 नाउन सुना है, लेकिन ये हमने सुना नहीं कंपाउंड नाउन। तो जी मैं आपको बता दूं, ऐसे नाउन्स जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, द नाउन्स दैट फॉर्म्स विद 2 और मोर वर्ड्स आर नोन बाय कंपाउंड नाउन। यानी कि ऐसे नाउन जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, ऐसे नाउन्स को आप कंपाउंड नाउन कहते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंपाउंड नाउन याद रहे जब कभी कभी एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसका कभी प्लूरल बनता नहीं है। एग्जैक्ट यहां पर आप देख रहे हैं, ये पूरा कंपाउंड नाउन है। इस पर रूट नाउन है आपका नोट। उसके बाद आप देख रहे हैं उस रूट नाउन के पहले आया है 10 रुपीज। 10 रुपीज यानी कि ये भी कंपाउंड नाउन है। अपने आप में नोट हटा दिए, 10 रुपी ये कंपाउंड नाउन है, लेकिन जब हम नोट लगाते हैं तो रूट नाउन हो जाता है नोट, और 10 रुपीज ये बन जाता है एडजेक्टिव। अगर आप ऐसा करते हैं, 10 रुपीज करते हैं, तो ये सही होगी। 10 मोर देन 1 है, ये प्लूरल बन जाएगा, ऐसे सही है। लेकिन अगर आप नोट लगाते हैं तो ये रूट नाउन आपका नोट हो जाएगा और 10 रुपीज हो जाएगा एडजेक्टिव। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव के रूप में आए तो उसका हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते। तो आप समझ गए, प्लूरल नहीं बनाएंगे तो यहां से इसे ड्रॉप कर देंगे और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई हैव अ 10 रुपी नोट। मेरे पास 10 रुपए का एक नोट है। अगर आप नोट हटा दें तो 10 रुपीज सही था, लेकिन चूंकि नोट लगा हुआ है तो रूट नाउन ये है, तो 10 रुपीज एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए वहां से हमने एस ड्रॉप किया। अच्छा है, आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। आपका सेकेंड सेंटेंस है 8 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वॉकिंग। 8 मील वॉकिंग के लिए एक लंबी दूरी है। 1 माइल इक्वल टू 1.5 किलोमीटर होता है। 1.5 किलोमीटर इक्वल टू 1 माइल एंड 8 माइल इक्वल टू 12 किलोमीटर। ये टहलने के लिए एक लंबी दूरी है। कोई बात नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जरा सोचिए। आपको लग रहा होगा यार 8 माइल से सब्जेक्ट के रूप में आया है, 8 मील ज्यादा है, प्लूरल है, आर लगा है, तो सही तो है यार। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहीं पर है जहां पर आप गेस कर रहे हैं सही। मैं आपको बता दूं, जब किसी प्लूरल नाउन से एक निश्चित दूरी, एक निश्चित रकम, अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं, का बोध हो, तो ये हमेशा सिंगुलर में ही माना जाता है। जब प्लूरल नाउन से एक निश्चित दूरी, नाप या रकम मीन्स अमाउंट, व्हेन प्लूरल नाउन गिव द सेंस ऑफ अ डिस्टेंस, अ मेजरमेंट or a certain amount in this condition, that noun, that plural noun have its singular sense। क्योंकि वो अपना सिंगुलर सेंस रखता है तो सिंगुलर माना जाएगा। और क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सेंस रख रहा है, क्योंकि एक निश्चित दूरी का सेंस दे रहा है, और निश्चित दूरी का सेंस देने पर प्लूरल नाउन सिंगुलर माने जाते हैं। और मैंने अभी बताया भी
जब प्लूरल नाउन से एक निश्चित रकम का, निश्चित माप का या निश्चित दूरी का, अमाउंट का बोध हो तो वो सिंगुलर का सेंस देता है। तो चूंकि ये सिंगुलर का सेंस देता है, क्यों सिंगुलर का सेंस देता है? क्योंकि निश्चित दूरी बता रहा है। तो चूंकि ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो करेक्ट करने के लिए यहां पर इज करेंगे, ना कि आर करेंगे। आप समझ रहे होंगे क्यों हुआ ऐसा। आइए देखते हैं आपका थर्ड सेंटेंस क्या कहता है। Many soldiers have run away। सोचिए, अक्सर लोग ऐसे सेंटेंसेस में मात खाते हैं। अक्सर लोगों से गलती होती है, लोग सोचते हैं अच्छा मैनी है तो बहुत है, नहीं। मैनी अकेला होता तो बिल्कुल बहुत का सेंस देता, प्लूरल का सेंस देता, कई का सेंस देता, लेकिन यहां पर आया है मैनी अ। क्या आया है? मैनी अ। और जब भी किसी प्लूरल नाउन के साथ मैनी आ का सेंस, जब भी प्लूरल नाउन के साथ मैनी आ जुड़ा होगा तो वो हमेशा सिंगुलर का सेंस देने लगता है। और चूंकि इसका क्लियर सब्जेक्ट ये है तो मैनी आ जुड़ा है, ये सिंगुलर का सेंस देता है, और सिंगुलर का सेंस देता है तो वर्ब तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, और यहां पर होना चाहिए हैज। अक्सर लोगों से यही गलती होती है, मैंने देखा तो मान लेते बाबा प्लूरल है, लेकिन जब मैनी आ साथ में आएगा तो उसके बाद प्लूरल नाउन को भी वो सिंगुलर का सेंस देता है। और चूंकि वो सिंगुलर का सेंस देता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब में सिंगुलर वर्ब का यूज किया ही जाएगा। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड्स। इसमें कहने का मीनिंग है प्रकाश तेज चलता है ध्वनि की अपेक्षा। आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, साइंस पढ़े होंगे, तो बिल्कुल आपको ये रूल बताया गया है कि ध्वनि की चाल कम होती है अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल से, क्योंकि सूर्य की किरण पृथ्वी में आने में बहुत कम समय लगता है, जितना कितने करोड़ किलोमीटर दूरी है, आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर सेंस ये है कि ध्वनि आई मीन प्रकाश, प्रकाश ध्वनि की अपेक्षा तेज चलता है। तो मैं आपको बता दूं, ये यहां पर प्रकाश है या यहां पर ध्वनि है, ये नाउन कैसा है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि ऐसे नाउन जिन्हें हम केवल फील करते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते। The particular nouns that can't be touched but only be felt are known by abstract noun, and plural of abstract noun or material noun generally can't be found। सामान्य तौर पर मैटेरियल नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। तो आप समझ गए होंगे यहां पर प्लूरल बना हुआ है, लाइट्स है, साउंड्स है। इसे सही करने के लिए एस को ड्रॉप करिए, ये सही हो गया। अब चूंकि एस ड्रॉप करने पर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर सेंटेंस है, और देखो यहां पर किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। जब किसी सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है नहीं, फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। और आपके पास दो ऑप्शन थे, जब भी कोई सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। सेकंड फॉर्म नहीं है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लगाना ही होता है, एस या ईएस जरूरत के अकॉर्डिंग। आप समझ गए होंगे इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। आपका फिफ्थ सेंटेंस है, आप देख रहे हैं, एट लास्ट दे रीच्ड द माउंटेन्स फुट। अंततः या अंत में आखिरकार वो पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए। पर्वत की तलहटी, पर्वत जहां पर खड़ा होता है उसका पर्वत का निचला पोर्शन, जैसे ये यहां से पर्वत स्टार्ट है तो ये आसपास का एरिया तलहटी हुआ।
तो पर्वत की तलहटी पर वो पहुंच गए। ये अपॉस्ट्रोफी एस है, ये की का सेंस देता है। पर्वत की तलहटी हमें सही लगता है, लेकिन ये सही है नहीं। क्यों? क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस कैन नॉट बी अप्लाइड विद नॉन लिविंग थिंग्स। जनरली apostrophe s should be applied with only animate objects, only living things, not with non-living things. हम apostrophe s का प्रयोग केवल सजीवों के साथ करते हैं, निर्जीवों के साथ नहीं। और अगर apostrophe s का प्रयोग यहां पर नहीं होगा तो आपको जानना चाहिए ये के की का सेंस देता है apostrophe s, और की का सेंस देने के लिए ऑफ का भी प्रयोग होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ जनरली अपॉस्ट्रोफी लगाते नहीं है, तो आप लगाएंगे ऑफ। लेकिन ये दोनों अपोजिट नेचर है, अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का अपोजिट नेचर है, ये दोनों एक दूसरे के बैक साइड से चलते हैं, तो हो जाएगा फुट ऑफ द माउंटेन हो जाएगा। क्लियर करने के लिए क्या होगा यहां पर? फुट ऑफ द माउंटेन। चलिए मैं यहां लिखे दे रहा हूं, फुट ऑफ द माउंटेन हो जाएगा, क्योंकि जहां पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता वहां पर ऑफ लगता है, और उसकी जगह पर नहीं लगा। देखिए जहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा वहीं पर ऑफ कर दे। ये दोनों अपोजिट नेचर है, ये दोनों एक दूसरे के बैक साइड से चलते हैं। रामाज बुक है तो बुक ऑफ राम करेंगे, वैसे रामाज बुक चलेगा। लेकिन लिविंग थिंग, मैंने आपको अभी रूल बताया कि अपॉस्ट्रोफी एस अप्लाइड विद लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग के साथ किया जा सकता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं। तो आप समझ रहे होंगे इसका करेक्ट फुट ऑफ द माउंटेन होगा, माउंटेन्स फुट नहीं। चलिए आपका नेक्स्ट है, सिक्स्थ है, माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर हैज परचेज्ड द कार। यहां पर दो अपॉस्ट्रोफी एस आए हैं। स्पोकन में ऐसा चलता है, लेकिन राइटिंग में ऐसा कभी हो नहीं सकता। कंपटीशन में ये सेंटेंस गलत है, तो फिर सही कैसे किया जाएगा? जानकारी के लिए बता दूं कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग, दो अपॉस्ट्रोफी एस कभी एक साथ नहीं आते, और अगर ऐसे आए तो हम सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए करेक्ट करें कैसे? तो फिर जानिए क्या होगा। ऐसी स्थिति पर आप दूसरे अपॉस्ट्रोफी एस के बाद जो भी नाउन है इसे सबसे पहले रखते हैं, यानी कि हो जाएगा डॉटर, ये पहला अपॉस्ट्रोफी एस है, ये दूसरा अपॉस्ट्रोफी एस के बाद जो भी नाउन है उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। फिर स्टार्टिंग से लेके दूसरे अपॉस्ट्रोफी एस के पहले वाले पार्ट को इसी के बाद कॉपी कर देते हैं, और इसकी कोई जरूरत नहीं रही लगाने की क्योंकि ये आगे आ चुका है, और हो जाएगा हैज परचेज्ड द कार। यानी कि समझ गए होंगे, इसका क्लियर होगा, डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स, माई मास्टर्स ब्रदर, डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज परचेज्ड अ कार। नेक्स्ट, ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट। इस पर जरा गेस करिए क्या कहा गया है। इसमें कहने का प्रयास हुआ है सभी खिलाड़ी उत्साह में थे, जोश में थे। तो उत्साह या जोश की अंग्रेजी स्पिरिट नहीं स्पिरिट्स होता है। यानी कि इफ यू वांट टू करेक्ट दिस सेंटेंस देन मेक स्पिरिट इनटू स्पिरिट्स। जोश या उत्साह हो गया, सभी खिलाड़ी उत्साह में थे। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, एट्थ है, yesterday all the furniture were destroyed in fire। कल सारा फर्नीचर आग में नष्ट हो गया। उन नाउन्स में से है जिनका प्लूरल हम एस या ईएस लगाकर नहीं बना सकते। सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, हेयर, मिस्चीफ, बैटरी, अल्फाबेट, मशीनरी, ऑफस्प्रिंग, मनी, क्रॉकरी एक्सेट्रा। इन सब का यूज मोस्टली सिंगुलर में ही होता है, इनका जनरली प्लूरल नहीं बनता। एस ई एस, आई एस, वी ई एस लगाकर तो बिल्कुल भी नहीं,
फिर भी अगर कभी इन्हें प्लूरल बनाने की जरूरत हो तो सबके केवल 5 के ही प्लूरल बनते हैं। सीनरी का बन सकता है, फर्नीचर का बनेगा, एडवाइस इंफॉर्मेशन का बनेगा और मिस्चीफ का बनेगा। और शेष का नहीं, जो मैंने अभी आपको 13, 14, 15 गिनाया होगा, गिनिए फिर से। सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, हेयर, मिस्चीफ, पोएट्री, अल्फाबेट्स, मशीनरी, मनी, क्रॉकरी एक्सेट्रा। जो मैंने 15-16 नाउन आपको काउंट कराए हैं, इनमें से केवल 5 का प्लूरल बन सकता है, वो भी एस लगाकर, बिल्कुल भी नहीं। सीनरी का बनेगा, फर्नीचर का बन सकता है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन और मिस्चीफ का बन सकता है। मैंने पहले बताया एस लगाकर। तो फिर बनाएंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्नीचर का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो फर्नीचर से नहीं कर सकते। यहां पर फर्नीचर से लिखा है, ये गलत है। होगा क्या? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर ऐड करेंगे। अगर आप फर्नीचर का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आपको ऐड करना होगा आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, यानी कि ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। यहां से एस ड्रॉप करेंगे, एस, ये यहां पर आ जाएगा। अब सेंटेंस करेक्ट हो चुका है, हो गया। यस्टरडे ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। अच्छा है, मेरी बात आप समझ में आ रही होगी। आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए और अंत तक बने रहिए, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफस्प्रिंग्स, फॉर ऑल ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान होता है। इसमें कहा गया कि हमें अपने संतानों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, एक अच्छा नजरिया पेश करना चाहिए। तो मैं बता दूं, ऑफस्प्रिंग ये उन्हीं नाउंस में है जिनका प्लूरल नहीं बनता। मैंने अभी गिनाया था, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, ब्रेड, हेयर, मिस्चीफ, ऑफस्प्रिंग, मनी, क्रॉकरी, मशीनरी, अल्फाबेट, ये सारी चीजें। तो ये नाउन्स में से इनका प्लूरल नहीं बनता, यानी कि इसे सही करने के लिए यहां से एस को आप ड्रॉप कर देंगे और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यानी कि हमें अपने संतान के लिए अच्छी नजीरें पेश करनी चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल्स पास पेश करना चाहिए। जी, आप के इस सेशन का लास्ट सेंटेंस पर आ गए हैं और आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, वी विल हैव टू टेक आर्म अगेंस्ट द एनिमी। सोचिए इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि हम जब तक सेंटेंस का सेंस समझेंगे नहीं, हम उसे करेक्ट कर नहीं पाएंगे। सेंस समझिए थोड़ा सा, उसके बाद मेरे एग्जांपल्स, मेरे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करिए। जो बता रहा हूं एकदम इजीली आप अडॉप्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे इन चीजों को। इसका मतलब है हमें अपने दुश्मन के खिलाफ का मुकाबला करना होगा। टेक आर्म्स, मुकाबला करना। तो यहां पर टेक आर्म दिया है। जब हम किसी का मुकाबला करते हैं तो एक हाथ से करते हैं क्या? पूरा दम लगाते हैं, दोनों हाथ लगाते हैं। तो इसे सही करने के लिए आप समझ गए होंगे क्या होगा, टेक आर्म्स। टेक आर्म्स मुकाबला करना होता है। जब भी मैंने भी बताया था, ऐसी कोई भी चीजें जहां पर दो के बिना उद्देश्य की पूर्ति ना हो, उन्हें हम प्लूरल नहीं यूज करते। कैंची है, 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को जोड़िए नहीं, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। चश्मा है, 2 पार्ट हैं, दोनों जुड़ेंगे नहीं, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। चिमटा 2 पार्ट होता है, दोनों जुड़कर काम नहीं करेंगे, उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो जब कोई भी चीज हो, उस काम को करने के लिए दोनों को मजबूती से यूज होना पड़े, तो ऐसी चीजों को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। और ये हो गया, वी विल हैव टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द एनिमी। हमें अपने दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाना होगा, मुकाबला करना होगा। टेक आर्म्स, आर्म्स होगा, आर्म नहीं। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, अपेक्षा है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं।
और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही यूजफुल नॉलेजफुल अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।